हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की विषय गणित अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली 13.8 के सवाल नंबर 7 से हल करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, हमारे सवाल नंबर 7 में लिखा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, गोले का आयतन हमको ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन का सूत्र लगता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7 ले लेंगे, लेकिन आर का मतलब त्रिज्या हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो सबसे पहले हम त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर। राइट, देखो बच्चों, हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 सेमी स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इसी का सूत्र लगाएंगे। गोले का आयतन ज्ञात नहीं कर सकते भी, क्योंकि गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको गोले की त्रिज्या चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास गोले की त्रिज्या नहीं दी हुई है। राइट, सबसे पहले हम गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे हम 4 की जगह 4 लिखेंगे, पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 154। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर का गुणा इन दोनों से हो रहा है, 4 गुणा 22/7 का गुणा किससे हो रहा है? आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर का मान क्या करने के लिए हम 154 का वज्र गुणा कर देंगे 7 से 22 हो। देखो ये तो क्या है, 4 और 22 तो इसका गुणा हो रहा है, इससे गुणा हो रहा है आर स्क्वायर से, तो ये गुणा वाले तो लग जाएगी भाग में, और ये बटा हुआ जो भाग है भाग वाले चल जाएगी गुणा में। तो देखो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारे पास में 154 गुणा 7 बटा में 22 गुणा 4। 154 का ये वज्र गुणा हो जाएगा 7 से, और 22 इंटू 4 का लग जाएगा भाग। अब आप काट दीजिए, 22 एकम 22, 22 आ गया 154, तो ये हो गया हमारे पास 49/4। 7 को 7 से गुणा किया 49 हो गया, 49/4। अब आर स्क्वायर बराबर 49/4 आ गया, तो वर्गमूल ले लेंगे हम। अब इसका और इसका वर्गमूल क्या करेंगे, इसलिए √r स्क्वायर बराबर 49/4 का वर्गमूल। आर स्क्वायर का वर्गमूल होता है r, 49 का वर्गमूल होता है 7, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये कि r बराबर 7/2 सेमी। अभी हमने ज्ञात कर ली बच्चों गोले की त्रिज्या। ये r का मतलब गोले की हमको त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब हम ज्ञात करेंगे गोले का आयतन। तो आयतन का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, देखो, इसलिए गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए बच्चों, ये 4/3, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7/2, 7/2 का क्यूब। सेमी है तो लगा देना सेमी क्यूब, और मीटर है तो लगा देना मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की इकाई घन होती है। देखिए बच्चों, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 को 3 बार लिख दो आप, 7 गुणा 7 गुणा 7, नीचे 2 को 3 बार लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2। राइट, अब देखो ये 4 है, तो इस 4 से ये 4 तो कट गया, और 2 का भाग देखिए इसमें 11 बार, और 7 से 7 कट गया। राइट, तो क्या बच गया, 7 को 7 49, 49 इंटू 11, 49 इंटू 11 बट्टा में 3 सेमी क्यूब। 49 को 11 से गुणा कर लेंगे, देखो 49 है 49 की 9 हासिल के कितने बचते हैं 4, 49 4 53,
बटा में 3। तो ये आगे गुणा करने पर 539 बटा 3 सेमी क्यूब। अब हम इसमें भाग देंगे बच्चों, देखो 539 में 3 का भाग देंगे तो ध्यान देना 3 का 5 में एक बार जाता है, 3 एकम 3 बच गया 2, ये 3 23 हो जाएगा, 3 7 21 बच गया 2, 2 9 29, 3 9 27 बच गया 2, फिर 3 6 के 18 बच गया 2, 3 6 के 18, ये सेम क्यूब, ये आंसर आ गया। इस प्रकार आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको सवाल नंबर 8 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 8 में क्या लिखा है। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपये व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा सवाल है गुंबद के अंदर हवा का आयतन भी हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों अर्धगोलाकार गुंबद के अंदर सफेदी कराने का व्यय कितना है 498, यानी अंदर की तरफ वो सफेदी कराने का कुल खर्चा बैठ गया 498.96 रुपये। सफेदी कराने की दर है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर, ऐसा समझो, यानी 1 वर्ग मीटर का कितना लग रहा है 2 रुपया, 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का कितना लग रहा है 2 रुपया, ऐसा समझ। इसका मतलब है कि कुल खर्चा कितना लग रहा है 498.96 पैसे। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कैसे क्या करेंगे, तो ध्यान देना क्योंकि 2 रुपये में लग रहा है 1 वर्ग मीटर, तो लिखेंगे, देखो देखेंगे यहाँ पे गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गुंबद के अंदर सफेदी कराने का कुल व्यय, उसमें भाग दे देंगे हम 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय का। मान लो मार्केट में आप बाजार से देसी घी लेने जाते हो और बाजार में भाव चल रहा है 500 रुपये 1 किलो के प्रति केजी, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का 500 रुपया लगता है आपको। बाजार से हम आपके पिताजी ने कुछ पैसे देकर भेजे, मान लो 5000 रुपये देके भेजे, तो बताओ आप कितना घी लेके आओगे, 5000 रुपये में कितना घी आएगा। तो लिखेंगे कुल रुपए बटा 1 किलो घी के रुपए, तो कुल रुपए 5000 है और 1 किलो घी के 500 रुपए हैं, तो 500 का भाग दे लेंगे हम 5000 में, तो 10 किलो घी आ जाएगा। यहाँ सफेदी कराने का कुल व्यय है 498.96 रुपए, ये किस भाव से लगा है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से, यानी 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का खर्चा कितना लगा है 2 रुपया। तो 2 रुपए में होता है 1 वर्ग मीटर, तो 498.96 रुपए में कितना होगा, इसमें हम भाग दे देंगे 2 का, ठीक है। तो भाग दे दीजिए, आप देखो ये 498.96, इसमें भाग दे देंगे 2 का, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या है वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर देना आप, मीटर स्क्वायर। अब 498.96 में 2 का भाग देंगे, तो 4 में 2 का भाग दिया 2, 9 में 4 2 का भाग 2 चौके 8 बच गए 1, 2 9 18, फिर 2 चौके 8 बच गया 1, 2 8 16, ये आंसर है। ये पहले का आंसर है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करेंगे ध्यान से, गुंबद के अंदर अब हमें ज्ञात करना हवा का आयतन, हवा का आयतन। तो बच्चों गुंबद कैसा है अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगा दीजिए आप 2/3। अब देखिए बच्चों इसके पहले एक थोड़ी दिक्कत और होगी, हमारे को क्या है यहाँ पे गुंबद के अंदर हवा का आयतन ज्ञात करने के सूत्र लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास आर का मान नहीं है, तो सबसे पहले हम आर का मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे,
इसी सूत्र से गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 259.48 मीटर स्क्वायर, अर्थात आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र कितना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है। अब आप इसकी जगह लिखो, देखो 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर 249.48। अब देखो वही बात, आर स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए 249.48 का वजन गुणा हो जाएगा 7 से और भाग हो जाएगा 2 गुणा 22 से, ये भाग रह जाएगा, राइट। अब आप इसको काट कर लीजिए। देखो सबसे पहले हम 22 का भाग देंगे इसमें, देखो 249.48 गुणा 7 है हमारे पास में, ये 2 गुणा 22 है, मैं 22 का भाग दे रहा हूँ। 22 से कम 22 बच गया 2, फिर 22 से कम 22 बच गया 7, फिर 22 की 66, 66 के बाद कितना बच जाएगा 8, 22 8 88, 22 88, ये गुणा 7। अब 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 बच गए 1, 2 छके 12 बच गए 1, 2 9 18। तो ये आगे देखो हमारे पास में हम 22 से इसको काटेंगे तो ये आगे हमारे पास 11.38, ठीक है। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 5.69, 5.69, तो ये आ गया 5.69 गुणा 7। अब 7 से गुणा कर लेंगे इसको, 7 में 63 की 3 हासिल के 6, 7 की 42, 42 और 6 होता है 48, हासिल के 4, 35 और 4 39। तो ध्यान देना 5.69 का गुणा करेंगे 7 से, 7 और 63 की 3 हासिल के 6, 42 और 48 की 8 हासिल के 4, 7 35 और 4 39, ये 2 संख्या छोड़ के दशमलव। तो ये आया आर स्क्वायर का मान हमारे पास में। किसका मान आया बच्चों, ये आर स्क्वायर का मान आया। अब देखिए हमारे पास आर स्क्वायर बराबर आ गया 39.83। आप दोनों का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, इसलिए हो जाएगा इसका वर्गमूल आर और इसका वर्गमूल ज्ञात करके देखना, लगभग आएगा आपके पास 6.3 सेमी, ठीक है, 3 मीटर, ये आ गया आपका मान। अब हम ज्ञात करेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये 2/3 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना 6.3, तो 6.3 को आप 3 बार लिख दीजिए, क्यूब है ना यहाँ पे, तो 3 बार लिख दीजिए, काट दीजिए। ये 7 के 21 है, इस 21 को एक साथ इससे काट दीजिए, 21 की 63, ये दशमलव लगा देना एक छोड़ के। अब देखो 2 दिया 6, 6 को 22 से गुणा करेंगे 132, एक संख्या छोड़ के दशमलव, और 6.3 मीटर क्यूब, इन सबको हम गुणा करेंगे। अब 13.2 को 6.3 से गुणा करेंगे, तो आप गुणा करके देख रहे, गुणा करना आपको आता है, 523.908 मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। आप दशमलव के एक स्थान तक भी ले सकते हो, ध्यान देना, यहां तक भी ले सकते हो, आपकी उत्तरमाला यहां तक है 523.9, ये शून्य का मतलब क्या, इसका एक अंक नहीं रहेगा, तो 523.9 मीटर क्यूब, ये आंसर आएगा। ये इतना पूरे इतना 523.908 भी ले सकते हो, या दशमलव के एक स्थान भी ले सकते हो। तो गुंबद के अंदर हवा का आयतन कितना होगा, 523.9 मीटर क्यूब होगा। इसके छोड़ ले लीजिए, आपको अगला सवाल सिखाऊंगा। देखो बच्चों, सवाल 9 में लिखा है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए कि नए गोले की त्रिज्या r डैश कितनी होगी, s और s डैश का अनुपात कितना होगा। बड़ा सरल सवाल है बच्चों। देखो 27 छोटे गोलों की प्रत्येक की त्रिज्या r है और इन 27 छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r डैश। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ध्यान से, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है s और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है a डैश, इनका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो पहले में क्या ज्ञात करना है, मानना एक बड़े गोले की त्रिज्या r डैश, हमें बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना, अच्छे से सीखना। प्रश्नानुसार क्या बच्चों, एक जो बड़ा गोला है किससे बनाया,
एक बड़ा गोले या एक बड़े गोले की त्रिज्या, एक बड़े गोले का आयतन बराबर 27 छोटे गोले का आयतन, 27 छोटे गोलों का आयतन। ये 27 छोटे छोटे गोलों को इकट्ठा करके पिघला दिया लोहे का, तो लिक्विड बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। उन 27 छोटे गोलों से क्या बना, एक बड़ा गोला। तो एक बड़े गोले का आयतन किसके बराबर होगा, यही 27 छोटे गोलों की मात्रा किसके बराबर होगी, एक बड़े गोले की मात्रा के बराबर होगी। तो एक बड़े गोले का आयतन बराबर 27 छोटे गोलों का आयतन। और गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे देखो बड़े गोले की त्रिज्या क्या, आर डैश, तो यहाँ लगा देना आर डैश। ये हो गया बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर डैश क्यूब। 27 छोटे गोले का होगा 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। देखो एक गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, एक गोले का 27 है तो मैंने 27 से गुणा कर दिया। 27 गोले का आयतन होगा 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो बच्चों, ये 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, इधर बच गया आर डैश बराबर क्या हो गया हमारे पास में, ये क्यूब नहीं लिखा मैंने, क्यूब लिखो यहाँ पे, ये क्यूब आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्यूब लगाइए आप। तो ये आ गया 27 आर क्यूब, राइट। अब देखो आर डैश बराबर हो गया 27 आर क्यूब का, मैं यहाँ पे घनमूल ज्ञात कर लूं, इसको लिख सकता हूँ 27 का घनमूल 3 आर क्यूब का 3 आर का क्यूब। तो आर डैश का यहाँ पे देखो होल क्यूब बराबर हो गया 3 आर का होल क्यूब। ये घातांक समान है तो घातांक कट जाती है, तो आर डैश बराबर हो गया 3 आर, अर्थात यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या आर डैश का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 3 आर प्राप्त हो गया। ये बड़े गोले की त्रिज्या है, ये 27 छोटे गोले प्रत्येक की क्या हमारे पास में त्रिज्या है, राइट। अब देखो हमारे पास क्या सवाल है, इसमें लिखा दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, प्रत्येक छोटे गोले का एस और बड़ा गोला बना था जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए डैश है, तो एस और ए डैश का अनुपात ज्ञात करना हमको, तो ध्यान देना। अब हमें ज्ञात करना अनुपात, क्या ज्ञात करना है, अनुपात किसका, एस अनुपात एस डैश। एस किसका है, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर, और ए डैश क्या है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बड़े गोले का क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और छोटे गोले का देखो यहाँ पे ये पृष्ठीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, और बड़े गोले का हो गया 4 पाई आर डैश का, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या आर है, बड़े गोले की त्रिज्या आर डैश है। अब 4 पाई से 4 पाई आप काट दीजिए, आर स्क्वायर, आर का आर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, अनुपात आर डैश का मान कितना है 3 आर, तो यहाँ लिखूंगा मैं 3 आर का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर 3 आर को वर्ग बनता था 9 आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ कितना गया 1, तो ये आ गया 1/9। ये आ गया एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको प्राप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको अगला सवाल सिखा दूं। और देखो बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख दिया है, समय अभाव के कारण मैंने पहले लिख दिया है जिससे समय की बचत हो जाए। दवाई का एक कैप्सूल इस गोले के आकार का है, जिसका व्यास दे रखा है कितना कैप्सूल का 3.5 mm। कैप्सूल की त्रिज्या यानी त्रिज्या हो जाएगी, इसमें 2 का भाग देने के व्यास में आधी हो जाती है त्रिज्या 3.5/2 mm, ये आधी होगी त्रिज्या। कैप्सूल में दवाई बनेगी तो दवाई की मात्रा कितनी आएगी, इस कैप्सूल में दवाई की मात्रा कितनी आएगी, इसका मतलब गोले का आयतन, यानी इसमें कितनी मात्रा आएगी दवाई की। तो क्या क्या करेंगे, गोले का आयतन क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब से, इस सूत्र लगेगा इसमें 4/3 की जगह 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा हमारे पास 3.5/2, तो मैंने इस आर की जगह लिख दिया 3.5/2 का होल क्यूब। ये 4/3 22/7 वैसा का वैसा आ गया, 3.5/2 को हम लिखेंगे 3 बार, ये 3 बार लिख दिया हमने। अब आप काटना सीख लो, देखो ये 2 दूनी 4 से 4 तो कट गया, और 2 का भाग सुनेंगे 11 बार। अब 7 से काट दो किसी भी एक को, ये 7 बजे 35 0.5। अब 11 को 3 और 5 से गुणा करेंगे, 35 और 3 38, तो ये आ गया 11 को 3 और 5 से गुणा करेंगे, आ गया 38.5, और 3 और 5 को 5 से गुणा करेंगे 35 पंजे 175, 35 पंजे 175 होता है, 1 और 1 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए,
बटा आ गया 3 और यहाँ लिख दीजिए आप मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। अब दोनों को गुणा कर लीजिए आप, 38.5 को 17.5 से गुणा कर लीजिए पहले आप। तो प्रथम 25 की 5 हासिल के 2, 5 40 में 2 जोड़ देंगे 42 2 80 4 15 4 19। अब 17 5 85 की 5 हासिल के 8 में 17 से कितना गुणा करूं, 17 5 85 की 5 हासिल के 8 और 17 अंडे कितना होता है 133, 133 में 8 जोड़ देंगे 144 की 4 हासिल के 14, 17 51 14 जोड़ देंगे 51 14 कितना होता है 65। ये 5 2 7 9 4 13 2 5 7 और ये 6 का 6, एक नहीं 2 संख्या छोड़ के दशमलव, तो ये लगाएंगे 673.75 बटा 3 मिलीमीटर क्यूब। अब इसे 3 का भाग देंगे, देखो 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा, 7 3 का भाग 2 बार जाएगा बच्चों, बस ये 1 3 चौक 12, इसमें भाग देंगे बच्चों अपन 673.75 में। तो देखो पुनः देख लीजिए आप, 6 में 3 का भाग 2 बार, 7 3 का भाग 2 बार, बच गए 3 चौक 12, बच गए 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे जो हमने गुणा किया 11 3 5 का गुणा किया हमने, तो ये 38.5 और ये 1 2 3, ये 3 संख्या छोड़ के लगेगा बच्चों दशमलव, देखो हमने गलती कर दी, यहाँ 3 संख्या छोड़ के लगेगा दशमलव, ये 3 यहाँ लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट अपना यहाँ आ जाएगा, ये 3 चौक 12 बच गया 1, 3 6 18, तो ज्यादा हो जाएगा 3 5 15 बच गया 2, 3 8 24 मिलीमीटर क्यूब। अब देखो ये हमारे पास में ध्यान देना, इकाई का 5 या 5 से ज्यादा होता है तो इसमें एक जोड़ देंगे हम, तो यह आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब लगभग, यह आ जाएगा लगभग आंसर। तो कैप्सूल में दवाई की मात्रा है 22.46 मिलीमीटर क्यूब। अब बच्चों इसके साथ ही प्रश्न 13.8 आज हमारी पूरी हल हो गई है, और मैं आशा कर सकता हूं आपको ये सारे सवाल आज बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे की प्रश्नावली हम कल के वीडियो में सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।